नमस्कार, मैं हूं सनी कपूर और इस वक्त आप देख रहे हैं बॉलीवुड झलक। बॉलीवुड झलक सबसे अलग। दोस्तों, आज मैं जो बॉलीवुड का किस्सा लेकर आया उसमें दो दोस्त और एक दोस्त स्टार बनते ही दूसरे दोस्त को भूल गया। ऐसा हमेशा होता है, दुनिया में हर जगह होता है, यहाँ पर भी। मैं जिस एक्टर की बात कर रहा हूँ उस एक्टर को आपको पहचानना है। दो दोस्त थे और साथ में प्ले करते थे, साथ में कॉलेज में पढ़ते थे। कॉलेज पास करने के बाद दोनों ने इंडस्ट्री में कदम रखा, ट्राई करने लगे। एक प्रोड्यूसर बन गया, दूसरा हीरो बन गया। अब जो प्रोड्यूसर बना था वो अपने हीरो दोस्त के पास गया कि तेरे साथ एक पिक्चर बनानी है। तो हीरो बन गया, मैं प्रोड्यूसर बन रहा हूँ, मैंने एक पिक्चर शुरू की थी मोहन चक्रवर्ती के साथ जो बंद हो गई, लेकिन अब मैं तेरे साथ भी करना चाहता। तो दूसरा दोस्त जो स्टार बन गया था वो बहुत खुश होते, ठीक है। तो इस दोस्त ने जो प्रोड्यूसर बना था उसके ₹1,00,000 टोकन दिया। फिल्म का नाम जो था दो हीरो का नाम था, तो दूसरा हीरो भी चाहिए। तो हीरो ने कहा कि दूसरा हीरो किसको लोगे? तो प्रोड्यूसर ने कहा दूसरा हीरो सनी देओल को। उसने बोला नहीं, सनी देओल से मेरी जमती नहीं है, सनी देओल को मतलब किसी और को। तो बोला संजय दत्त, बोला संजय दत्त से भी मेरी नहीं जमती, किसी और को। प्रोड्यूसर ने बोला चलो ठीक। रजनीकांत, तो रजनीकांत का नाम सुनते ही ये जो हीरो था मान गया, बोला ठीक है रजनीकांत को। प्रोड्यूसर साहब जब रजनीकांत से मिले, फिल्म सिटी में रजनीकांत साहब शूटिंग कर रहे थे, हम पिक्चर, और जब वहाँ पर गए तो रजनीकांत ने बोला कि मेरी फिल्में फ्लॉप हो रही है हिंदी में लगातार, और यहाँ फ्लॉप होने के कारण मेरा जो साउथ का करियर वो भी गड़बड़ा है, क्योंकि मैं कभी इधर कभी उधर कभी ठीक ढंग से मैं कहीं काम नहीं कर पाता। तो इसलिए यहाँ तो फिल्में मेरी फ्लॉप हो रही है, साउथ में ठीक चल रही है। तो मैंने ये सोच लिया कि मैं अब हिंदी फिल्में और नहीं करूँ, तो अब मैं हिंदी फिल्में नहीं कर पाऊँगा इसी नाम से। रजनीकांत साहब ने पिक्चर मना कर दी। फिर एक बार प्रॉब्लम आई कि किससे साथ में, तब हीरो ने बोला कि आप एक काम करो, जितेंद्र को ले लो। सर उसके लिए भी नहीं लिखे। प्रोड्यूसर पहुँचे जितेंद्र साहब को साइनिंग अमाउंट बातचीत कर। अब इस फिल्म में जितेंद्र साहब थे और प्रोड्यूसर के जो दोस्त थे वो थे, लेकिन जितेंद्र साहब को साइन करते करते जब ये फिल्म शुरू करी गई तब से तकरीबन 1 साल हो गया, क्योंकि राइटिंग वर्क म्यूजिक प्यार करने में, रजनीकांत से बात करने में 1 साल लगा। 1 साल के अंदर उस हीरो की 2 फिल्में हिट, और उस हीरो की अब स्टाइलिंग शुरू। अब उस हीरो ने अपने इस प्रोड्यूसर दोस्त को नचाना शुरू किया, डेट देना बंद किया, कहानी में बदलाव करने, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बोलना शुरू की। यहाँ तक कि ये भी कहा कि जितेंद्र को निकाल के मेरे भाई को लो तो मैं बात बहुत गुजरती गई। और हाँ, एक अहम जो बात थी वो प्राइस बढ़ाने वाली। 1 साल पहले इस प्रोड्यूसर ने अपने दोस्त को जिस प्राइस में साइन किया, अब वही दोस्त जो हीरो स्टार बन गया था वो डबल पैसा मांगा, जो प्रोड्यूसर को समझ में नहीं आया। प्रोड्यूसर ने तुरंत कह दिया कि ये फिल्म बंद है, अब एक काम करो, दोस्ती भूल जाओ और मेरा जो ₹1,00,000 मैंने आपको टोकन दिया था वापस दे। तो उस हीरो ने कहा कि ठीक है, मेरे सेक्रेटरी से जाके बात कर लो, वो दे देगा। ये बड़े मायूस होकर वहाँ से निकले कि दोस्त ने साथ में फिल्म बंद हो गई। मैंने तो ये सोच लिया था इन्होंने कि अब फिल्म नहीं बन पाएगी। काफ़ी पैसा लग चुका था, क्योंकि राइटर को दिया था, प्रोडक्शन वाले को प्रोडक्शन की प्रॉपर्टी खरीदी थी, कैमरामैन को साइन किया था, म्यूज़िक पे पैसा खर्च किया था, काफ़ी पैसा लग चुका था। लेकिन प्रोड्यूसर ने सोची जो हो गया, फिल्म आगे बनाऊँगा तो बहुत तकलीफ होने वाली, कम से कम मैं अपने स्टार दोस्त, अपने हीरो दोस्त के साथ तो नहीं बनाऊँगा। और इन्होंने फिल्म बंद कर दी और ये बड़े परेशान रहने लगे। तब पैसों की भी ज़रूरत पड़ी, तो ये बार बार हीरो को फ़ोन करते और बार बार हीरो कहता सेक्रेटरी से बात करो, सेक्रेटरी बोलता कि देता हूँ, ये सब चलता रहा। कभी 5,000 दे देता सेक्रेटरी, कभी 10,000 देता। तो जो ₹1,00,000 इकट्ठा दिया था वो इन्होंने 5-5, 10-10 हज़ार रुपये करके वापस दिया, पूरा पैसा तोड़ दिया। और उस स्टार ने एक बार ये नहीं सोचा कि यार ये मेरे कॉलेज का दोस्त है, मेरे बचपन का दोस्त है, मेरे साथ प्ले करता था, कभी नहीं सोचा। वो मिलने को तैयार ही नहीं हुआ उसके बाद। अब जब पैसे की प्रॉब्लम थी तो उस हीरो ने तो तोड़ के पैसा दिया। दूसरे जो हीरो थे जितेंद्र साहब, उनके पास भी ₹1,00,000 था साइनिंग। तो ये पहुँचे उनके पास कि भाई वो मैं फिल्म बंद कर दी, तो अगर हो सके, क्योंकि हालांकि ऐसा होता है कि जब आप साइनिंग देते हैं और अगर आप फिल्म बंद करते हैं तो साइनिंग वापस नहीं दिया जाता। हाँ, अगर कोई सामने वाला एक्टर मना करता है या कोई जो भी जिसने भी साइनिंग लिया वो मना करता है तो वो आपको पैसा देगा। ये गए और बोला कि अगर हो सके तो आप मेरा पैसा वापस दीजिए, जितेंद्र जी से ऐसा इन्होंने कहा।
तो जितेंद्र साहब ने तुरंत कहा कि कोई बात नहीं, अगर आप फिल्म नहीं बना पा रहे तो आपका 1 लाख रुपए मेरे पास पड़ा है, मैं आपको अभी वापस दूँगा। और जितेंद्र साहब अंदर गए और 1 लाख रुपए ले आए। तो उस समय कैश पैसे दिए थे इन्होंने, जो पहले तो कैश चलता था, तो कागज में ऐसे लपेट के ऊपर से रबड़ बांध के इन्होंने जितेंद्र साहब को 1 लाख रुपये दिए थे 2-3 महीने पहले। जितेंद्र साहब ने पैसे दिए तो ये प्रोड्यूसर ये देख के हैरान था कि वही पैकेज जो जितेंद्र साहब को उन्होंने 2-3 महीने पहले दिया था, वही पैकेज, वही रबर, वही कागज में लिपटे पैसे, उसके ऊपर रबर लिपटी हुई, इन्होंने जितेंद्र साहब ने इन्हें वापस। तो जितेंद्र साहब ने अपने खिलाफ क्लियर कर दिया और जो इनका दोस्त है जिसके ऊपर इन्हें बहुत उम्मीद थी, उसने इनकी फिल्म बनाई। तो दोस्तों इतनी बात सुनने के बाद आप ये तो समझ गए होंगे कि वो हीरो कौन है। अगर आप समझ गए तो कमेंट बॉक्स में उसका नाम जरूर लिखिए। तो दोस्तों अगर इस तरह के और भी किस्से कहानी है बॉलीवुड के आप जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल बॉलीवुड चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमसे जुड़े रहिए और हमारे अगली वीडियो का इंतजार करिए। तब तक के लिए बाय।